10 फरवरी की भयानक रात और वो भयानक अग्निकांड में जले हुए पीड़ित परिवारों से आज दरभंगा के जिला अधिकारी राजीव रोशन और न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा पदाधिकारी दरभंगा के सचिव मोहम्मद जावेद आलम मिलने गए और जो मुआवजे की राशि थी 1-1 लाख रुपए पीड़ित परिवार को दिया। बताते चले जीएम रोड अग्निकांड की पीड़िता निक्की झा एवं रीता झा को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से जिलाधिकारी राजीव रोशन के कमलों से 1-1 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया। बताते चले 10 फरवरी को पूरे परिवार को भूमाफिया द्वारा जिंदा जलाने की कोशिश की जाती, जिसमें 3 व्यक्तियों की जान चली जाती है, एक माँ, गर्भवती महिला की और एक पुत्र की। उसके बाद पूरे दरभंगा में आनन फानन में कई आंदोलन छिड़ते हैं, तब जाके प्रशासन हरकत में आती है और गिरफ्तारियां भी होती है। लेकिन यहाँ जब चेक देने आए माननीय जिलाधिकारी सह विधिक सेवा पदाधिकारी के सामने निक्की झा ने बताया कि किस तरीके से अभी भी उनको धमकियां दी जाती है किसी तरीके से कि केस हटा लो, नहीं तो जो हुआ है उससे भी बुरा होगा। हम आपको वो सुनाते हैं जब जावेद आलम और जिलाधिकारी के सामने राजीव रोशन के सामने निक्की झा ने अपनी बातों को रखा तो उन्हें क्या कहा गया और इस 1-1 लाख रुपए मुआवजा देने के अवसर पे निक्की झा ने क्या कहा। आइए आपको चौंकाने वाली खबर सुनाते हैं। से एक ऑर्डर होता है कि जितनी विटनेस उनकी सुरक्षा दी जाए, ये चाहिए तभी वहाँ पे आवेदन कर लेंगे। दे दीजिए, आप कोर्ट में एक आवेदन दीजिए कि इस केस के जितने भी विटनेस हैं, आई विटनेस हैं, तो धमकाया जा रहा है, प्रॉपर सुरक्षा की जरूरत है, तो आपको ऑर्डर हो जाएगा वहाँ से जिन साहब की तुरंत विटनेस प्रोटेक्शन की नो इशूज। कैसा स्थानीय थाने में या सीजीएम कोर्ट में कहाँ पर? सीजीएम कोर्ट में आपका मामला सीजीएम में चल रहा है, ठीक है। वहाँ एक पैनल लॉयर भी आपको उस दिन मिलाए थे, हम आपके लिए एक लॉयर भी रख दिए जो बिना विदाउट फीस आपको करेगा वो। इसके क्रम में जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में विक्टिम कंपनसेशन बोर्ड की बैठक हुई। उसमें जो पीड़ित परिवार है उसको मुआवजा राशि देने के संदर्भ में कंपनसेशन के निर्णय लिया गया था। डीएलएसए सेक्रेटरी भी आज हमारे साथ हैं और हम लोग व्यक्तिगत रूप से मिल करके परिवार की क्या वर्तमान में समस्या है उसको हम लोगों ने जाना है और जो सहायता राशि है उपलब्ध। कितने की राशि सर आज भी दिया गया है और क्या आगे भी दिया जाएगा? बिल्कुल, अभी जो है उसका एक अंश जो है जो निर्णय हुआ था जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में जो कमेटी है उसको हम लोग दिए हैं और आगे जिस प्रकार से भी निर्णय कमेटी के द्वारा होगा उसका अनुपालन किया जाएगा। जो बातें आपसे हो रही थी सर, उसमें सुरक्षा भी की गुहार वो लगा रही है, परिवार की सुरक्षा और मिलना चाहिए और थ्रेट भी किया जा रहा है। जो सुरक्षा है वो प्रशासन की जिम्मेदारी भी है। कोई भी नागरिक हैं उसको सुरक्षित रखना हम लोगों का फर्ज भी है, धर्म भी है, तो हम लोग इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे कि सुरक्षा संबंधी बिंदु को लेकर के किसी को कोई कठिनाई। थ्रेट दिया जा रहा है परिवार को जो सामने सर आपको उनके द्वारा कुछ शिकायतें दर्ज की गई हैं, तो इस पे भी निश्चित रूप से हम लोग एसपी साहब को लिखेंगे और जो मामले में अगर कोई थ्रेट दे रहे हों तो जो विधि सम्मत है संज्ञान लेते हुए उन पर कार्रवाई की। अभी सर जो पूरे व्यक्ति सीसीटीवी में चिन्हित किए गए वो गिरफ्तार नहीं किए गए हैं, इस पर कुछ कहेंगे सर? नहीं, गिरफ्तारी के मामले में तो एसएसपी साहब आपको डिटेल में बता पाएंगे कि क्या स्थिति है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसमें तो जो आरोपी हैं जो भी इस घटनाक्रम में लोग शामिल हुए हैं उस पर पुलिस के द्वारा कार्रवाई हुई है। आज जो घटना हुई थी तो बहुत विभत्स घटना थी और इनको फ़ौरन कुछ राहत की ज़रूरत थी, तो हम लोगों ने तुरंत ही इसमें इनिशिएटिव लिया और दोनों विक्टिम को 1-1 लाख रुपया का तत्काल जो है राशि उपलब्ध कराई गई है। और आगे भी मान लीजिए इनको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आगे भी हम लोग इस पर विचार करेंगे। जहाँ तक 1-1 लाख रुपया देने का बात है तो तत्काल उनको इसलिए भी दिया गया है क्योंकि इनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कोर्ट में मैटर आएगा, ट्रायल होगा और अंतिम रूप से इसका फैसला होगा। फैसले के वक्त अगर न्यायालय जो है ज़्यादा कुछ अवार्ड करता है तो जो भी पैसा बचा हुआ राशि है इनको उपलब्ध कराई जाएगी। कितने राशि इसमें मैक्सिमम दिया जा सकता है? ये बर्निंग का केस और डेथ का केस है तो डेथ के केस में हमको 5 से 7 लाख रुपया फाइनली मिलता है और बर्निंग के केस में वो देखा जाता है कि 5% है, 20% है, ये है। जैसे इसका 5% है तो उसमें भी इनको 3 लाख रुपये तक हम लोग कोर्ट अवार्ड करते समय, जजमेंट देते समय देते हैं। सर मामला क्योंकि अब न्यायालय में पहुंच रहा है तो ऐसे में लीगली किस तरह से मदद आप लोग परिवार को करते हैं? देखिए, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी का ये उद्देश्य है कि जो भी पीड़ित व्यक्ति जिनके पास साधन नहीं है, जो अपने मामलों को नहीं रख सकते, उनको कानून की जानकारी नहीं है, तो सारी चीज़ें उपलब्ध कराए जाएंगे। तत्काल ही इन लोगों के लिए अपने पैनल से एक लॉयर भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट
असिस्टेंस के लिए रख दिया है। वो टाइम टू टाइम पीड़िता से बात करते हैं और उनको जो भी उपलब्ध चीज़ चाहिए, जब कानून की जानकारी चाहिए या कोर्ट में कोई मामला इनका रखना है स्पेसिफिकली, तो वो रखते हैं। क्या कहेंगे? 1-1 लाख रुपए का मम्मी को और हमको 1-1 लाख रुपए का चेक दे के गए हैं और आगे बोलें कि जैसे केस स्टार्ट होगा तो फिर और आप लोग को मदद किया जाएगा। और बोलें कि हम लोग को जो थ्रेटनिंग मिल रहा है दोनों पार्टी के द्वारा, कपिलेश्वर सिंह और शिव कुमार झा के द्वारा मिल रहा है कि अगर आप लोग ये नहीं, हमको मतलब मेरी दीदी है और हम लोग सिर्फ लेडीज़ हैं और मेरे एक जीजा जी हैं, उनको भी मिल रहा है कि आप साइड हो जाइए, नहीं तो इससे बड़ा और घटना होगा। उनका भी कंप्लेन डीएम सर के सामने हम किए हैं और वो बोले हैं कि आप लिखित दे दीजिए और बोले स्पीडी ट्रायल भी बहुत जल्द शुरू होगा, वो भी आश्वासन दिए हैं हमको। और लगातार जो है सो हमको इस बीच में मतलब दूसरे के द्वारा भाया मीडिया मतलब वो ये बता रहे हैं कि आप इससे भी बड़ा घटना करेंगे और धमकी मिल रहा है कि आप लोग साइड हो जाइए, जो मेरे दीदी है और मेरे जीजा जी जो मेरे साथ रह रहे हैं उनको, कि कुछ भी हो सकता है आगे, साइड हो जाइए आप लोग, इस तरह का हमको। क्या बताया धमकी में, क्या कहा जाता है? केस उठाने लगा जाए क्या? जी, केस उठाने के लिए बोला जा रहा है और बोला जा रहा है कि इससे भी बड़ा घटना हो सकता है, इसलिए आप लोग मेरे जीजा जी को ये कहा गया कि इससे भी बड़ा घटना होगा और आप साइड हो जाइए, जितना भी आप काम करते बाहर निकलते हैं, इसलिए। और कपिलेश्वर सिंह के द्वारा उनके भी रिलेशन लगेंगे, मेरे भी रिलेशन लगेंगे और वो बोले क्या कि आप मेरा नाम दे के क्या कर लीजिएगा, मेरा नाम दे के कुछ नहीं कर पाइएगा। और वही सब कुछ करवाए हैं, वही सब कुछ करवाए में बेच दिए, कपिलेश्वर से बेच दिए। और वही हम जो मेरे भाई बहन अब तो चले ही गए, अब हमको कोई इससे वो नहीं है, दोनों भाई बहन चले गए, वो भी घटना हुआ, उनका सबसे बड़ा हाथ है उस घटना। तो अब भी आप लोगों को कोई डर सता रहा है? जी, अभी भी सता रहा है, अभी भी घर के बाहर कुछ लड़का मतलब गुंडा टाइप का वो भी आता है, देखता है घर, मतलब निरीक्षण में रखा हुआ है वो अपने घर को, बाहर निकलते हैं तब डर लगता है। जिलाधिकारी से आपने जब अपनी पीड़ा बताई, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? क्या उन्होंने बताया? बोला कि आप लिखित में आप दीजिए और आपको और प्रोटेक्शन दिया जाएगा। अब तक का जो जांच चल रहा है पुलिस का और प्रशासन का, उसमें आप संतुष्ट पा रहे हैं जो प्रशासन का रवैया है उसमें? आज से 3 दिन पहले प्रशासन को यहाँ से हटाने का, हमको कुछ नॉलेज में नहीं था, हटाने का किया गया प्रयास, तो वो पहले एसएसपी सर को, तो एसएसपी सर ने फिर से कॉल नहीं उठाया। फिर उसके बाद मैंने जावेद सर का नंबर था मेरे पास, उनको कॉल किया, सर ऐसे से बात है, तो उन्होंने बोला ठीक है, मैंने डीएम सर को। फिर अंकल हैं मतलब भैया है वो नहीं, फिर डीएम सर के ऑफिस में हमने कॉल किया, तो डीएम सर के ऑफिस से बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, आप लोग को दिया गया है अभी और रहेगा। फिर हमने मेरे एक भैया उनको कॉल किया, भैया ऐसे से हटाया जा रहा है, तो भैया बोले नहीं तुम लोग को दिया गया है, नहीं हटा सकते। फिर हमने डीएम सर को दोबारा कॉल किया, तो डीएम सर ने फिर से रखवाया, फिर से बोला कि नहीं हट सकते हैं, फिर से कॉल बैक करके फिर बोला गया, तो फिर बोल रहे हैं। लेकिन हम लोग के नज़र में ये नहीं था कि आज हटने वाले, अचानक से ये सब हुआ 3 दिन पहले। अच्छा, जो सीसीटीवी फुटेज आया था सामने, आपको लगता है कि सारी गिरफ्तारियां हो गई है? जी नहीं, सारी गिरफ्तारी नहीं हुई है और वही डर है कि लगभग 40 से 50 सब गुंडा आया हुआ था, तो वही डर है कि आगे और कहीं घटना ना हो जाए, क्योंकि हम हैं, मम्मी है और जीजा जी एक, तो फिर वही हो जाएगा कि भैया एक था तो अकेले क्या कर पाएंगे। तो आप चाहते हैं कि कपिलेश्वर सिंह को भी इस पूरे जी क्यों नहीं चाहेंगे? जी उनको भी वही तो सब कुछ करवाए हैं, मौसेरे होके इतना बड़ा काम करवा दिए, मेरे भाई मेरे बहन सब चला गया। उनकी भी गिरफ्तारी की मांग करते हैं? एकदम उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए, उनकी भी गिरफ्तारी की मांग कर। अच्छा, आपको ये धमकियाँ कब से मिलने लगी है? यही इस बीच में भी मिली है और आज से कुछ दिन पहले भी भाया मतलब उनके भी रिलेशन, मेरे भी रिलेशन, वो आए थे कि आप लोग मेरा कुछ नहीं कर पाइएगा, तो हमको उससे नहीं है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमको सिर्फ भाई बहन जो मेरा चला गया वो लोग ला के नहीं देंगे, उनको कोई इस प्रकार का वो भी नहीं है कि थोड़ा सा कुछ हो,
लेकिन ऐसा भाई तो भगवान किसी को ना दे, कपिलेश्वर सिंह जैसा। हम भगवान को मांगते हैं कि ऐसा भाई किसी को ना दे, जो मेरा भाई बहन सब, मैंने पूरा घर ही को बर्बाद करती हूँ। ठीक